नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा का रिज़ल्ट आया और पहले स्थान पर पानीपत की बेटी अनुज नेहरा। रिज़ल्ट आते ही किस तरह का घर में माहौल वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ खुद हमारे साथ जो है अनुज नेहरा हमारे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से उन्होंने मेहनत की और कैसे इस मुकाम को हासिल किया। अनुज नेहरा जी, सिटी तहलका में आपका स्वागत। थैंक यू सो मच। किस तरह से आपने इसको अपने आप को प्रिपेयर किया और आज ये मुकाम हासिल हुआ, रिज़ल्ट आया, किस तरह महसूस कर रहे हैं? मैं ग्रेजुएशन के बाद से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो उसके लिए मेरे को साइंस बैकग्राउंड से ह्यूमैनिटीज़ में स्विच करके और लिबरल आर्ट्स पढ़ना थोड़ा सा इनिशियली टफ़ था, बट उसमें थोड़ा हो गया था। धीरे धीरे चीज़ों को समझ आने लगी, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा इन चीज़ों को ग्रैब करने में। बट यूपीपीसीएस में ये मेरा पहला अटैम्प्ट था और सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। जो यूपीएससी में सिलेबस था वही यूपीपीसीएस में सिलेबस था, तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़े, वहीं की नॉलेज मेरी यहाँ पे यूज़ हो गई थी। तो ये पहला ही एग्ज़ाम दिया था? हाँ जी, यूपी का मेरा पहला अटेम्प्ट था। तो इसमें आपने सोचा था कि इस तरह का रिज़ल्ट सामने आएगा? रिज़ल्ट कुछ अच्छा आने की एक्सपेक्टेशन ज़रूर थी। इंटरव्यू कॉल जब आया तो लगा था कि मेंस के मार्क्स अच्छे हैं, बट रैंक 1 लाना तो डेफिनेटली नहीं सोचा था। कुछ अच्छा सोचा था, टॉप 50 में, टॉप 100 में आ जाए, डिप्टी कलेक्टर की रैंक आ जाए, बस उतनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। बट रिज़ल्ट आने के 15 मिनट पहले भी मैं रो रही थी कि मेरा नाम आएगा नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो डेफिनेटली इसकी रैंक 1 तो मैंने एक्सपेक्टेड नहीं थी मेरी, बट कुछ था, ऐसा था कि कुछ अच्छा होगा। शुरुआत से पढ़ाई कहाँ से की और कहाँ कहाँ पर आप पढ़े हैं? क्योंकि आपके पिताजी फ़ौज में रहे हैं, तो लाज़मी बात है और जगह भी आप गए होंगे, वहाँ पर भी रहे होंगे, तो कहाँ कहाँ सफ़र आपने इस तरह से किया और इस मुकाम पर हासिल करने के लिए इंस्पायर कहाँ से हुए, उसके बारे में पूछेंगे। पहले ये बताइए कि कहाँ कहाँ पर आपने पढ़ाई? मेरी सारी स्कूलिंग पानीपत से ही हुई है। पापा की जॉब ट्रांसफ़रेबल थी, बट हम लोग स्कूलिंग जब से हमारी स्टार्ट हुई है तो हम यहीं पानीपत में रहते हैं। केंद्रीय विद्यालय एनएफएल पानीपत से मैंने अपनी स्कूलिंग की। 12th क्लास के बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गई थी ग्रेजुएशन के लिए, जहाँ पर मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया हंसराज कॉलेज से। उसके बाद से मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें मैंने इनिशियली दिल्ली में ऑप्शनल की कोचिंग ली थी और मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, और उसके बाद मैंने फिर यूपीपीसीएस दिया था। यूपीपीएससी और यूपीएससी में कितना डिफरेंस होता है? उसमें सिलेबस की यदि बात की जाए, किस तरह से उसको लिए अलग तैयारी करनी पड़ रही है आप? 2018 से पहले जो यूपीपीसीएस का सिलेबस था वो थोड़ा अलग था, बट ये पूरा पैटर्न ड्रास्टिक चेंज आया था कि सब्जेक्टिव से पेपर ऑब्जेक्टिव से पेपर सब्जेक्टिव हो गए थे। तो अब ये ऑलमोस्ट ऑन द लाइंस ऑफ यूपीएससी था। जितना आपका सिलेबस वहाँ था उससे थोड़ा बहुत कम था, बट पूरा नहीं था। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही सिलेबस था। थोड़ा आपको यूपी का इसमें स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ता था हर पेपर के बारे में। जैसे पॉलिटी का पेपर है तो यूपी की पॉलिटी के बारे में पढ़ना, इकोनॉमी का पेपर है तो यूपी की इकोनॉमी पढ़ना। तो यूपी का आपको एडिशन करना पड़ा, अदरवाइज सारा सिलेबस यूपीएससी जैसा ही था। तो अब इस मुकाम को हासिल करना आपकी सोच बनी कि मुझे आईएएस बनना है, इसको लेकर के आप चल रहे थे, वो कहाँ से आपने इंस्पायर हुए और क्या इसमें फैमिली मेम्बर का कितना सहयोग रहा? इसमें सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या मेरा मोटिवेटिंग सोर्स थे जो मेरे भैया थे। मेरे भैया को और मेरी मम्मी ने शुरू से ही सोचा था कि इसको यूपीएससी कराना है, बट मेरा ग्रेजुएशन तक भी मेरा कुछ डिसाइडेड नहीं था कि मुझे क्या करना है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने कोचिंग ली तो मुझे लगा था नहीं हो पाएगा, बहुत टफ़ है, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट को आपको पूरा ही सिलेबस चेंज था। साइंस का इसमें बहुत कम पार्ट होता है यूपीपीसीएस और यूपीएससी में। तो बट मेरे भैया ने मुझे मोटिवेट किया टाइम टू टाइम कि तुम कर लोगी, थोड़े एफर्ट्स एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे, थोड़े नंबर ऑफ़ आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो भैया और पेरेंट्स से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। जी, ये भी लगता है कि फैमिली में कोई आगे बढ़ रहा है तो पीछे रहेंगे तो इस तरह का रहेगा कि आप पीछे रह गए, उस बात को लेकर भी संघर्ष ऐसे चलता है? एक्चुअली मेरे घर में जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है। शुरू से ही मेरे भैया डॉक्टर हैं, तो कभी मुझे उनसे ऐसा नहीं फ़ील हुआ कि मेरा नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। बट हाँ, डेफ़िनेटली मुझे उनसे मोटिवेशन बहुत मिलती थी कि भैया ने कुछ अचीव किया है इसी माहौल में रहकर, ऐसे ही पढ़ाई कर कर। तो मुझे वहाँ से बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी कि अगर भैया कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो इसके लिए कोई अलग से कोचिंग ली या फिर यूपीएससी की जो तैयारी थी उसके नोट्स थे, इस तरह से ही आपने आगे इसको कंटिन्यू रखा?
मैंने इसके लिए स्पेसिफिकली कहीं से कोचिंग नहीं की। जो मेरा यूपीएससी का सिलेबस था वही किया, और साथ में कुछ बुक्स मैंने एक्स्ट्रा की थी जो यूपी की नॉलेज थी, जिसमें यूपी का सिलेबस थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, अदरवाइज़ कुछ इतना चेंज नहीं था। कितने घंटे पढ़ाई आप करते थे इसको लेकर, कितनी तैयारी की थी? शुरू में थोड़े एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़े थे, जब आपको पूरा नया सब्जेक्ट करना था तो तब डेफ़िनेटली 10 से 12, कभी 12-13 घंटे हो जाते थे, और वो कंटिन्यूअसली करती थी क्योंकि मैं प्रिपरेशन के अलावा कुछ और नहीं करती थी, तो मेरे पास पूरा दिन ही पढ़ने का होता था। तो नंबर ऑफ़ आवर्स एज़ सच फिक्स्ड नहीं थे, बट हाँ, पूरा दिन सिर्फ मेहनत ही करनी होती थी, उसको पढ़ना, रिवाइज़ करना, और एग्ज़ाम जब आने वाला होता था तो तब एफ़र्ट्स को भी डबल करना होता था, और ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जाती थी। तो उस टाइम पे तो 13-14 घंटे हो जाते थे, अदरवाइज़ कुछ इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, जो करते आए तो शुरू से ही उतना होता जा रहा था। जैसे कि आपने बताया कि घर वाले काफ़ी मोटिवेट करते थे, इसको लेकर के प्रोत्साहन उनका रहता था। आपको क्या लगता है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश जो सटे इलाके हैं, वहाँ पर लड़कियों का बाहर ऐसे फ्रीडम से पढ़ाई करने के लिए जो यकीन है वो आज भले ही बन जाए, पहले कितना लगता है कि ऐसी जो लड़कियाँ हैं खुलकर बाहर पढ़ सकती हैं? मुझे लगता है कि आपकी इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा सोच जो है वो पेरेंट्स की अगर पॉजिटिव हो, अगर वो चाहते हैं उनके बच्चे कुछ करें, तो डेफ़िनेटली उस घर से बहुत लड़कियों को मैंने ऐसे मेहनत करते हुए देखा है। बस उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट पेरेंट्स का होता है कि वो एक लड़की पे विश्वास रखें, और साथ में ये बिलीव करें कि लड़की और लड़के में कोई डिफरेंस नहीं होता है। क्योंकि मेरे भैया बहुत पहले से ही मतलब जॉब कर रहे हैं, जॉब एज़ एन उनकी मास्टर्स भी कंप्लीट हो गई थी, और मैं अभी तक प्रिपरेशन के फ़ेज़ में थी। बट मेरे को मेरे घर में कभी इस चीज़ के लिए नहीं बोला गया कि तुम तैयारी कर रही हो या तुम्हारी छुड़वा देते हैं, टाइम बहुत लग रहा है। तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन फैमिली से आनी चाहिए। अगर आपको फैमिली आपकी बहुत सपोर्टिव हो तो आपका टास्क बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि फेलियर्स के बाद उसको एक्सेप्टेंस जो फैमिली से आती है वो आपको और ज़्यादा मोटिवेट करती है। एग्जामिनेशंस जो हैं वो इससे पहले कितने यूपीएससी के कौन से आपने दिए हैं और कौन से क्लियर किए हैं इससे पहले? यूपीएससी मैं 2015 से कर रही थी, तो मेरा 17 वाला मेंस हुआ था। उसके बाद मैंने यूपीएससी छोड़ दिया था थोड़े टाइम के लिए कि मुझे कोई स्टेट पीसीएस में कोई जॉब सिक्योर करनी है, और उसके बाद ही मैं आगे मेहनत करूँगी। तो इसीलिए मेरा थोड़ा सा गैप आया था बीच में। मैं 17 से कोई यूपीएससी नहीं दे रही हूँ। 18 में मैंने इसका पहला पेपर दिखा, फिर इसके रिजल्ट्स में इनकी थोड़ी डेट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती थी कि रिज़ल्ट अभी आएगा। इन्होंने 2 साल लगाए हैं, लेकिन तो इसमें थोड़ा एंगेज रहना होता था। इसी का फिर दूसरा मेंस था मेरा फरवरी में, तो टाइम इसी वाले सर्कल में पूरा कंप्लीट हो गया था। आगे का लक्ष्य क्या है इससे? आगे अब यूपीएससी दोबारा कंटिन्यू करना है, उसके जो अटेम्प्ट्स बचे हैं उनको अच्छे से करेंगे, तो उसको करना है अभी तो। परिवार में कौन कौन है, किस तरह से जो है आपको मोटिवेट करते थे? पापा कितने पढ़े हैं और आपने जो मुकाम हासिल किया है उसके थोड़ा बारे में बताएं। मेरे मम्मी पापा इतने एडुकेटेड नहीं हैं। पापा की बहुत बहुत छोटी एज में ही वो आर्मी में हो गए थे, और मम्मी का थोड़ा फैमिली की प्रॉब्लम्स की वजह से वो अपनी पढ़ाई को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे। बट उन्होंने हमें हमेशा से पढ़ना, और उनके ही सपने होते थे जिनसे हमें अपने सपने देखने का मौका मिलता था, कि उन्होंने सोचा कि ये करना है तो हमने उस डायरेक्शन में फिर मेहनत की। तो अल्टीमेटली सपोर्ट तो बहुत बड़ा रहता है फैमिली का। और मेरे भैया पीजीआई रोहतक में एमएस सर्जरी कर चुके हैं वो, तो हम 2 ही भाई बहन हैं घर में। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ये थी अनुज नेहरा, जिन्होंने पानीपत की ये लड़की, पिता फौज में थे और किस तरह से संघर्ष था उनका, कैसे वहाँ से मोटिवेट हुई, तमाम बातों पर हमने चर्चा की। ऐसी शख्सियतों से आपको रूबरू कराएंगे। आज पानीपत की बेटी ने देश में अपना नाम रोशन किया है, तो इसको लेकर जो है और लोगों को भी उन्होंने इंस्पिरेशन की बातें बताई। ऐसी तमाम बातों के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका के साथ। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी।